Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Mohammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, आज हम पढ़ेंगे difference between cold antibodies and warm antibodies. What is complete antibodies and what is incomplete antibodies? क्योंकि जब हम ब्लड बैंक में काम कर रहे होते हैं तो हमें इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो कंप्लीट एंटीबॉडीज और इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस है? तो रिमेंबर, कंप्लीट एंटीबॉडीज आर दोज एंटीबॉडीज विच गिव्स विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन सलाइन फेज। जो नॉर्मल सलाइन है, जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं और हम नॉर्मल सलाइन में एक एंटीजन और एक एंटीबॉडीज की रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर सलाइन फेज में ही वो एग्लूटिनेशन ले आए तो इट मीन्स कि दीज आर कंप्लीट एंटीबॉडीज। जबकि इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि सलाइन फेज में विजिबल एग्लूटिनेशन नहीं ले आते। फॉर एग्जांपल, जब हम क्रॉस मैच कर रहे होते हैं तो क्रॉस मैच में हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ट्यूब रखते हैं जिसमें प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर उसमें हम एक ऐड करते हैं रिएजेंट जिसको हम कहते हैं कूम्स रिएजेंट। तो अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ब्लड रखा, उसको सेंट्रीफ्यूज किया और उसको देखा और उसमें एग्लूटिनेशन नहीं है, और फिर उसके बाद हमने कूम्स रिएजेंट ऐड किया और फिर एग्लूटिनेशन आई, तो दिस मीन्स that these antibodies are not complete antibodies and these antibodies are incomplete antibodies, क्योंकि उन्होंने सलाइन फेज में एग्लूटिनेशन नहीं ले आया, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। जबकि कंप्लीट एंटीबॉडीज, अगर हम देखें ब्लड ग्रुपिंग जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास एंटी सीरा होता है और रेड सेल्स होते हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो आफ्टर 1 मिनट विजिबल एग्लूटिनेशन आ जाती है। और विजिबल एग्लूटिनेशन ये क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट एंटीबॉडीज विच आर IgM एंटीबॉडीज। सो IgM एंटीबॉडीज आर कंप्लीट एंटीबॉडीज, जबकि IgG एंटीबॉडीज ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज होते हैं। नाउ कम टू कोल्ड एंटीबॉडीज एंड वार्म एंटीबॉडीज। सो कोल्ड एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बेस्ट रिएक्शंस देते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि ये कोल्ड है क्योंकि इसने कोल्ड टेम्परेचर पे एग्लूटिनेशन ले आया और विजिबल एग्लूटिनेशन ले आती हैं। एक है वार्म एंटीबॉडीज, जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये एंटीबॉडीज जब इसकी रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडीज के, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट रिएक्शन देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर वार्म एंटीबॉडीज, क्योंकि ये विजिबल एग्लूटिनेशन और ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ये बेस्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम IgM एंटीबॉडीज को देखें तो IgM एंटीबॉडीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रिएक्शन देगी, 20 पे भी देगी, लेकिन इसका जो बेस्ट रिएक्शन है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एंटीबॉडीज। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वस्सलाम। दिस इज़ बी मोहम्मद आसिफ ज़ैद।